आप सभी का स्वागत है देखे और सीखेदार नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए एक अलग ही तरह का सॉल लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी ये सॉल और देखने में लगेगी मुश्किल लेकिन बहुत ही आसान है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ये सॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करती हैं, कमेंट करके भी बताया करें कि वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आप बता सकती हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन ले लेंगे। ऊन आपको 4 प्लाई लेना है, पतली मोटी, या आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का घना या फिर बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ले लें आप। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं पतली वाली ऊल यूज कर रही हूँ और क्रोशिया नंबर हम यहाँ पे 4 mm ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेन बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन हमने बना ली। ठीक है, 8 चेन हमने बना लिया। सबसे फर्स्ट वाली चेन पे जाएंगे और स्लिप करते हुए हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। चेन बनाएंगे यहाँ पे हम 3। इससे पहले हम धागे को कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 चेन बनाना आपको, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर डालेंगे और पफ बनाएंगे। ठीक है, एक बार धागा निकालना आपको, दूसरी बार, तीसरी बार। आप ये पफ तीसरी बार या चौथी बार, आपको जितनी इसकी मोटाई चाहिए, थिकनेस, उस हिसाब से आप इस पफ को निकाल सकती है। तो मैं यहाँ तीसरी बार ही निकालूंगी। इस तरह से आपको इसे बंद करना है। ठीक है, 3 चेन लेंगे यहाँ पे, 1 2 और ये 2 चेन लेना हमें, 1 और 2। फिर से लेंगे और यहाँ पे पफ बनाएंगे हम, 3 बार निकालेंगे, 1 2 और ये 3। 4 बार निकाल सकती हैं, ये थोड़ा सा पतला लग रहा है तो 4 बार निकाल लें आप इसे। ठीक है, फिर लेंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन, बीच में 3 चेन लेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे। फिर से यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे, एक बार धागा निकाला, दूसरी बार और ये तीसरी बार। चेन बनाएंगे 2, 1 और 2, दोनों साइड हमें 2 चेन लेना है पफ के बीच में। ठीक है, 1 2 3। तो कुछ इस तरह से ये बनेगी। ठीक है, चेन बनाएंगे 3 और इसे डिजाइन को पलटना है आपको, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम 2 पफ बनाएंगे, एक बार धागा लेंगे, दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 बार में हमने पफ को निकाला, आप 4 बार भी कर सकती हैं। यहाँ पे 2 चेन लेंगे बीच में, फिर से पफ बनाएंगे इस जगह पे, 1 2 और ये 3। इस तरह से 2 चेन लेंगे यहाँ पे हम, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद ये जो हमने 3 चेन बनाई, यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे फिर से हम 2 चेन लेंगे, यानी कि 2 चेन, पफ बनाएंगे, दो चेन लेंगे और फिर से पफ बनाएंगे। तो साइड का डिजाइन बना लेती हूँ। तो ये हमारी दूसरी राउंड चल रही है। यहाँ पे हम राउंड 3 पे आ गए हैं, तो पफ हमने बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद हम क्रोशिया पे धागा ले लेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से डालेंगे। ठीक है, और पीछे से ले जाते हुए इस वाले चेन में हम, यानी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब चेन बनाएंगे हम 2, 1 और ये 2। अब ध्यान से देखते हुए जाइएगा। ठीक है, तीसरी राउंड हो गई ये हमारी। फिर से लेंगे, अब देखिए बीच वाला जो डबल क्रोशिया इसे स्किप कर देंगे, जो लास्ट वाला इसे हम फिर से पीछे साइड से यानी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है आपको। कुछ इस तरह से ये बन के आएगी। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन। पफ को कंप्लीट करती हूँ, फिर आती हूँ चौथी राउंड पे। आ गए हम चौथी राउंड पे। चौथी राउंड पे देखिए हमने यहाँ पे पफ बना लिया। ठीक है, आपको जो साइड में जो चेन जा रही है, ये पफ के बगल में आपको हर बार 3 चेन ही बनाना है, फर्स्ट और लास्ट दोनों साइड। अब यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन हमने बना लिया। ठीक है, क्रोशिया पे धागा लेंगे
अब ये जो हमने जिसे बैक पोस्ट किया था यानी 3 डबल क्रोशिया इधर और 3 इधर है, ठीक है। अब इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से लेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है 3, यानी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे साइड से क्रोशिया डालते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे हम, 1 और ये 2। अब जो हमने बीच में चेन ली हुई थी इस जगह पे आपको यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 3 फ्रंट पोस्ट बनाना है आपको इस तरह से आगे साइड से क्रोशिया डालते हुए ऐसे। ठीक है, चेन लेंगे 3, 1 2 और ये 3। इस वाले डिजाइन को पफ को हम कंप्लीट करके 5वीं राउंड पे आती हूँ। यहाँ पे हमारी चौथी राउंड कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 4, 5वीं राउंड पे आ गए। यहाँ पे हमने पफ भी बना लिया और 3 चेन भी हमने ले ली। क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसे बैक पोस्ट बनाना है, 3 डबल क्रोशिया जो हमने इधर से फ्रंट बनाई थी अब इधर से बैक बनाना है आपको। तो इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेंगे, ठीक है, ऐसे क्रोशिया डालना है इस तरह से लेंगे और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। ये जो 3 है, जब बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट, ये अभी इसी तरह से डिजाइन चलती जाएगी, बीच में डिजाइन हमारी बनेगी नहीं, ठीक है। ये 2 हो गई और ये 3। तीन हमने बैक पोस्ट बना ली। अब यहाँ पे आपको 2 चेन लेना है, 1 और ये 2। अब ये जो डबल क्रोशिया है इधर भी हमने 2 चेन ली, इधर भी, तो इधर वाले में हम इसे इस तरह से लेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब 5 चेन लेना है आपको, 1 2 3 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद अब देखिए इस डबल क्रोशिया के इधर भी 1 डबल क्रोशिया हम करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। बैक पोस्ट के बाद हमने 2 चेन लिया, फिर 1 डबल क्रोशिया किया, इसके बाद 5 चेन लेना है, इसके बाद 1 डबल क्रोशिया किया, इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब 3 चेन लेंगे, अब 1 2 और ये 3। साइड में आपको 3 चेन ही बनाना है, तो कुछ इस तरह से। अब ये जो हमारी ये वाली पफ है, पफ को कंप्लीट करके 6 राउंड में आती है, यानी छठी सिलाई यानी राउंड पे आती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 राउंड खत्म हो गई, छठी राउंड पे आ गए हम। तो यहाँ पे हमने पफ बना ली और 3 चेन ले ली। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ये वाली, अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगी, ये जो 3 है। क्रोशिया पे धागा ले लेंगे, आगे साइड से क्रोशिया डालते हुए हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक वीडियो को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार जब समझ में आ जाएगी तो आप पूरा ये सॉल बना के रेडी कर लेंगे। आपके पास अगर थोड़ा सा भी समय है तो आप इस सॉल को आप थोड़ा सा डिजाइन इस तरह से है तो आप 4 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। अगर ज़्यादा समय है तो ये आप 3 दिन या 2 दिन में कर सकती हैं आपके, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पोस्ट कर लिया। अब 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब ये हम इसे छोड़ देंगे जहां हमने 5 चेन लिया, देखिए, ठीक है। ये वाली गैप जो है इसमें हम डालेंगे और यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाना है आपको। 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन लेते हुए। फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन लिया, अब 10 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 चेन कर लिया, 1 और ये 2। अब यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे हम 3, 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे क्योंकि लास्ट में हम 1 2 और ये 3 चेन। पफ को बनाते हुए हम यहाँ 7वीं राउंड पे आते हैं। कुछ इस तरह से बनी हुई है अभी। यहाँ पे देखिए 7वीं राउंड आ गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और यहाँ पे हमने 3 चेन बना लिए। अब देखिए 3 जो यहाँ पे, अब इसे बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। क्रोशिया पे धागा लिया, अब इसे पीछे साइड से क्रोशिया डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, दूसरे वाले पे डालेंगे, दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, अब तीसरे वाले पे डालेंगे तीसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, एक और ये दो चेन लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 डबल क्रोशे, ठीक है। तो 10 में से हमें 5 पफ बनाने हैं। फर्स्ट और सेकंड को एक साथ बनाएंगे, थर्ड और फोर्थ को, फिफ्थ और सिक्स को, 7 और 8 को, और 9 और 10 को, ठीक है। 1 और 2 को साथ में बनाएंगे। तो किस तरह से देखिए, एक बार धागा निकाला, ये दूसरी बार, ठीक है। फिर से क्रोशे पे धागा लेंगे। अब दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर जाएंगे, एक और ये 2, ठीक है। अब सभी को बंद करेंगे इस तरह से और 2 चेन ले लेंगे, एक और ये 2। अब तीसरा और चौथा इन 2 में बनाएंगे हम। एक बार धागा निकाला, दूसरी बार, फिर उसके यानी कि तीसरे वाले में हमने बनाया, चौथी वाले में बनाएंगे एक और ये 2। सभी को एक साथ निकालेंगे, 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, ठीक है। फिर लेंगे हम ये फिफ्थ और ये 6, यानी कि 5वां और छठा में हम इस तरह से बनाएंगे। एक बार लेंगे, ये दूसरी बार, एक और ये 2, ठीक है। बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे, एक और ये 2। अब देखिए 7 और 8 में बनाएंगे एक साथ, यानी 7 और 8 को हम बनाएंगे साथ में, एक और ये 2। फिर लेंगे 8वीं वाले पे यानी 8 वाले में, एक और ये 2, ठीक है। सभी को एक साथ बंद करेंगे, 2 चेन ले लेंगे, एक और ये 2। अब बनाएंगे 9 और 10 में, यानी 9 और 10 बनाएंगे हम इसमें पफ। इस तरह से लेंगे, एक और ये 2। फिर लेंगे 10 वाले पे, इसमें बंद करेंगे इस तरह से, ठीक है। चेन बनाएंगे एक और ये 2, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक, 2 और ये 3, ठीक है। चेन बनाएंगे 1, 2 और ये 3 चेन। पफ को कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं 8वीं राउंड पे, ठीक है। 8वीं राउंड पे हमने पफ भी बना लिया और 2 चेन भी ली। अब इसे हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। इस तरह से लेंगे और आगे साइड से क्रोशे डालते हुए हम इन तीनों डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। थ्री फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पे। चेन लेंगे फिर से 2, ठीक है, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 गैप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो पफ है इसे छोड़ते हुए सेकंड वाले जो गैप है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशे बनाना, आपको 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशे, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे हो गई। उसके बाद वाली जो यहाँ पे चेन लिया हुआ 2 चेन, यहाँ भी हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब देखिए ये जो बीच वाला पफ है इसके ऊपर एक हम बनाएंगे। तो 3 हमने यहाँ पे बनाई, 3 यहाँ पे, 6 हो गई, और एक इस पफ के ऊपर बनाएंगे तो यहाँ पे हो गई 7, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे 3, 1, 2 और ये 3। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 सिंगल क्रोशे हो गई। 3 हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। टोटल यहाँ पे 13 सिंगल क्रोशे बन के कंप्लीट हुई है। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13। सिर्फ आपको ये जो है 5 यहाँ पे पफ है, ठीक है। 2 पफ को छोड़ते हुए जो बीच वाला पफ है आप इसी के ऊपर एक बनाना है। बाद बाकी आप दोनों में बीच में से बनाना, जहाँ चेन है 3 इधर, 3 इधर और 3 यहाँ पे, 3 यहाँ, ठीक है। बीच में सिर्फ एक, तो टोटल यहाँ पे 13 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फ्रंट पोस्ट बनाते हूँ, ठीक है। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पफ बना लेते, तो कर लेती हूँ सेम यही डिजाइन इधर। अब यहाँ पे 9 राउंड में आ गए हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी 9th रो पे। अब यहाँ पे हमने पफ बनाते हुए 3 चेन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम, ठीक है।
सॉरी बैक पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जब 8वां राउंड कंप्लीट हो जाए, जब 9वां राउंड आएंगे आप यानी 9th रो, तो यहाँ पे एक नया डिजाइन शुरू हो जाएगा। ये जो डिजाइन है नया वाला आपका जब उल्टे साइड रहेंगे यानी कि आप जब बैक पोस्ट बनाएंगे उसी समय आपको ये नया डिजाइन बनाना। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया देखिए, ये वाली बनाई है, ठीक है। 3 जैसे डबल क्रोशिया होने के बाद हमने ये वाली बनाई है। ये डिजाइन आपको यहाँ पे बनाना है। तो 3 चेन हमने ले ली। 3 चेन लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे देखेंगे क्रोशिया पे धागा लेंगे। ये जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसे हम पीछे साइड से इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 बनाने के बाद चेन लेंगे हम 2, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब ये जो बीच वाला डबल क्रोशिया इसे स्किप कर देंगे, ठीक है। ये जो लास्ट वाला यानी थर्ड वाला है इसमें डालेंगे हम और इसमें भी हम 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। कुछ इस तरह से ये बनेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है ये वाली। अब देखिए यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। यहाँ पे 13 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 13 में से हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट इधर से स्किप कर देंगे, लास्ट इधर से स्किप कर देंगे। टोटल 11 हम सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट को स्किप करना है यानी पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे नंबर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे 11, ठीक है। देखिए इधर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया और इधर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया इधर। अब यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 2 चेन। अब यहाँ पे देखिए फिर से 3 है तो 3 में से हम फिर से नया डिजाइन बनाएंगे। तो इधर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे, एक ही चेन यानी डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया कर लिया हमने। अब बनाएंगे 1 और ये 2 चेन, क्रोशिया पे धागा लेंगे। बीच वाला जो हमारा डबल क्रोशिया इसे छोड़ देंगे। सबसे लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया इसे हम पीछे साइड से इस तरह से कर लिया, पर नहीं समझ में आता तो ऐसे पकड़ के रखें और यहाँ से हम 3 बना लेंगे, 1, ठीक है, इधर से 2 और ये 3। इस तरह से कर लेंगे तो बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे बनके हमारी ये कंप्लीट हो गई। लेंगे चेन 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। पफ बना लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ 10वीं राउंड पे। तो कुछ इस तरह से बनती हुई जाएगी। बहुत ही प्यारी डिजाइन है, सिर्फ आप देखते जाइए, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने से पहले फिर यहाँ एक नया डिजाइन शुरू हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी 10वीं राउंड शुरू हो गई है। अब देखिए 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे तीन चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे। इसके बाद देखिए 2 ही चेन लिए हुए, 3 चेन ले लेते, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब ये जो फ्रंट पोस्ट है, ठीक है, अब इसे फ्रंट पोस्ट बनाया जैसे मैंने इसे बनाया था। इधर से देखिए जैसे ये थर्ड राउंड बनी हुई थी ना, ये वाली, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये वाली राउंड बनाएंगे हम। यहाँ पे तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर आगे साइड से क्रोशिया डालते हुए आपको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस तरह से डाला, एक डबल क्रोशिया हो गई। दूसरे वाले पे डालेंगे दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरे वाले पे डालेंगे तीसरा डबल क्रोशिया। चेन बनाएंगे 2, 1 और ये 2। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार जब एक डिजाइन सीख जाएंगे तो आपको आराम से ये पता चल जाएगा। एक बार ये पूरा हो जाएगा तो फिर आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। फिर एक और 2 चेन लेंगे। इस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर आगे साइड से क्रोशिया डालते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पे। चेन बनाएंगे यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। अब हम 2 बार हमने यहाँ पे 2 चेन ली हुई, ठीक है। यहाँ भी 2 चेन लिया, 3 बार हमने यहाँ और यहाँ पे 3 बार लिया हुआ है।
अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, यानी कि 3 चेन हमने ले ली। 3 चेन लेने के बाद क्रोशे पे धागा ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखिए 11 यहाँ पे डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे है, ठीक है। तब यहाँ पे दोनों साइड से एक एक हम कम कर देंगे तो 9 यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक हमको स्किप कर देना है, इसके बाद से सेकंड वाले पे यानी दूसरे वाले पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पे बना लिए। 9 सिंगल क्रोशे हमने बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चेन बनाएंगे हम 3, यानी 3 चेन, 1 2 और ये 3 बना लिए। क्रोशे पे धागा ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर से ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से लेंगे, आगे साइड से क्रोशे डालते हुए 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 बनाएंगे। फिर बीच में हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, ये जो हमने चेन ली हुई इसके बीच में हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा करेंगे। तीसरा फ्रंट पोस्ट करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे ये पफ बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगी हमारी। ये बहुत ही प्यारी डिजाइन है। अब देखिए राउंड 11 शुरू करेंगे। तो इससे पहले देखिए अब यहाँ पे जो ये डिजाइन बनेगी, ये वाली, ये हमने बना ली, ठीक है, ये बनाई है। अब ये वाली बनाएंगे हम, 2 डबल क्रोशा वाली। जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए एक हमने डबल क्रोशा वाली लाइन बनाई, इसके बाद हमने ये बैक पोस्ट बनाना है। इसके बाद ये 2 डबल क्रोशा जो अलग अलग है, 5 चेन जो बीच में दिया होता है, ये ध्यान देते हुए जाना है। जब नया शुरू करेंगे तो आपको नीचे से देख लेना कि कहाँ कैसे बनाए, बस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन ले लिए, ठीक है, क्रोशा पे धागा लिया। अब यहाँ पे 3 आपको बैक पोस्ट बनाना है, यानी कि क्रोशिया लेंगे और पीछे साइड से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे घुमाते हुए, और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 कर लेंगे। 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। चेन बनाएंगे 2, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे और जस्ट ये डबल क्रोशिया के बगल में जो चेन है 2 चेन, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये बनेगी ये। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से हम यहाँ पे जो 3 बैक पोस्ट है इसे पीछे साइड से इस तरह से लेंगे और 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से लगेगी। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 और ये 3 चेन को ज़्यादा टाइट नहीं करना, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे और लास्ट वाला को, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, 9 में से हम यहाँ पे दोनों साइड 2 1 1 घटा देंगे तो बीच में 7 बच जाएगी। तब ये सेकंड वाले से हम शुरू करेंगे यहाँ से और 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 7 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट और लास्ट को आपको स्किप कर देना है, ठीक है। ये 2 हो गई, 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 बन गए। अभी स्किप नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे भी फिर कुछ चेंज होगी, नहीं तो फिर आप इतनी डिजाइन सोच के कि आप अगला फिर इसी तरह से बनेगा, नहीं बनेगा। अगला राउंड देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से चेन बनाएंगे, फिर से 1 2 और ये 3 चेन। सेम यही डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे जो हमने इधर अभी बनाई, ठीक है। ये वाली इधर करेंगे। 4 चेन लेने के बाद, सॉरी 3 चेन लिए, 1 2 3, 3 चेन ही लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है।
फिर 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सॉरी बैक पोस्ट बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, ये बनाएंगे। यही डिजाइन को आपको सेम इधर बना लेना है। अब देखिए राउंड 12 पे हम आ गए हैं, 12th राउंड। अब यहाँ पे हम पफ बना लेते हैं पहले। चेन बनाएंगे 3, 1 2 और ये 3 चेन, क्रोशे पे धागा ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 जो यहाँ पे डबल क्रोशे दिख रही है, अब यहाँ पे इस तरह से जब आपको इस साइड से प्लेन दिखे, ठीक है, तो ये हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, और जब आपको इधर से उभरा हुआ दिखे तो इसे हम बैक पोस्ट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। जब इस तरह से प्लेन दिखाई दे तो क्रोशिया को आगे साइड से डालते हुए आपको इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। 3 के ऊपर 3 बना लेंगे हम। अब हो गई। अब यहाँ पे आपको 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे आपको 10 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। एक डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशिया कर लिया, ठीक है, यानी 10 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 4 चेन लेंगे, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, सॉरी 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे, 1 और 2, ठीक है। इधर से भी छोड़ देना, 1 और ये 2, बीच में जो 3 सिंगल क्रोशिया है 1 2 3, इसी के ऊपर हम बनाएंगे, ठीक है। तो 1 और 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले पे हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे 1, यहाँ पे बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशिया करना है, दोनों साइड आपको 2 सिंगल क्रोशिया स्किप कर देना है। अब यहाँ पे फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे, फिर से 2 चेन लेंगे, इसके बाद फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो कंप्लीट करती हूँ। अब यहाँ पे हम 13वीं रो बनाएंगे, यानी 13 रो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेन बना लिया हमने, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। जब इस तरह से आपको ये दिखे उभरा हुआ सा, तो इसे हम क्रोशिया लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और ऐसे पीछे जाते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हो गई, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेन लेंगे 2, 1 और ये 2। अब यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया है, तो जिस तरह से हमने ये पफ वाली राउंड बनाई है, ये वाली राउंड, ठीक है, ये राउंड जो बनी हुई है पफ अब यहाँ पे बनेगी, ठीक है। क्रोशिया पे धागा लिया, अब पहले वाले डबल क्रोशिया पे डालेंगे 1 और ये 2 बार धागा निकालना है। फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर लेंगे 1 और ये 2 बार धागा निकालना है, उसके सभी को बंद कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बन गई। अब 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर उसके बाद ये तीसरा और चौथा में हम 2 बार धागा निकालेंगे, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर उसके बाद चौथे वाले में, ठीक है, बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5वां और छठा एक साथ लेंगे हम, बंद करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब 7वां और 8वां यानी 7 और 8 को एक साथ बनाएंगे हम। फिर 2 चेन लेंगे, 9 और 10 को एक साथ बनाएंगे, 9 और 10 को एक साथ बनाएंगे हम। ठीक है, इस तरह से ये बन गई।
अब यहाँ से हम चेन लेंगे 5, सॉरी यहाँ पे 2 चेन लेना आपको, 5 नहीं, बीच में लेंगे हम। 1 2 चेन ले लिया हमने। अब यहाँ पे इसको फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे, यानी पीछे साइड से क्रोशिया ले जाते हुए हम इस तरह से 3 के ऊपर 3 बनाएंगे। 1 हो गई, ये 2 और ये 3, ठीक है, 3 बन गई। अब यहाँ पे लेंगे हम 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन लिए हमने। ये वाली राउंड बनेगी। अब देखिए ये वाली 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बीच में बनेगी, ठीक है, ये वाली ये राउंड बनेगी। 3 चेन लिए। अब बीच में जो देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया है, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, बीच वाला जो है इसमें डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। चेन लेंगे 3, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर से हम यही डिजाइन रिपीट करेंगे जो हमने इधर रिपीट किया हुआ, ठीक है। जैसा इधर बनाया सेम आपको इधर बनाना है। यहाँ पे बनाएंगे बैक पोस्ट, 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे फिर से हम ये पफ वाली डिजाइन बनाएंगे, ये वाली। इसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे, फिर बैक पोस्ट करेंगे, 3 चेन लेंगे, पफ बनाएंगे। तो देखिए राउंड 14 पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पफ बनाया 3 चेन और यहाँ फ्रंट पोस्ट हमने 3 के 3 बना लिया। अब इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया की लाइनें बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन लिए, ठीक है। ये वाली सिंगल क्रोशिया की लाइन बनेगी जो हमने ये पफ बनाने के बाद ये सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाई थी, ये। अब 2 चेन लेने के बाद देखिए पहला पफ को छोड़ते हुए जो 2 चेन बीच में, यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इस पफ को छोड़ेंगे यानी सेकंड वाला। इसके बाद जो 2 चेन है यहाँ पे भी हम 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 2 पफ हमने छोड़ दिया। तीसरा वाला जो पफ है यानी बीच वाला, इसके ऊपर हमें 1 बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बनाएंगे और यहाँ पे 3 बनाएंगे। टोटल आपको 13 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पे। ये 2 हो गई, ये 3, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे बनाएंगे हम 1 2 3, फिर 2 चेन बनाएंगे हम, 1 और ये 2। तो देखिए 2 चेन हमने बना लिया। अब फिर से यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, इस तरह से लेंगे, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, ठीक है। ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, देखिए 1 और 2 चेन बनाने के बाद ये वाली डिजाइन बनेगी। अब ये वाली देखिए 1 डबल, ये वाली हो गई है, ये वाली बन गई। अब ये वाली बनेगी, ठीक है। जैसे 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, ये वाली। तो 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे डालेंगे जहां हमने 3 चेन बनाई है, इस जगह पे यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे, 5 चेन लेंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5। इसके बाद नेक्स्ट राउंड आप देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि नया नया डिजाइन फिर और कहाँ से शुरू करना है आपको। तो 3 हो गई। क्रोशिया पे धागा ले लेंगे, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, कुछ इस तरह से देखिए। 2 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हम राउंड इधर कर लेते हैं जो हमने इधर किया हुआ है, करके फिर दिखाती हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे नया डिजाइन बनेगी जो हमने यहाँ पे बनाई थी। समझा देती हूँ एक बार, नीचे से देख लीजिएगा, ये वाली राउंड, ठीक है। जैसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमने जैसे 3 डबल क्रोशिया थी, बीच वाले को छोड़ते हुए दोनों में हमने बनाई, तो नया डिजाइन बन गया। अब यहाँ से शुरू होगी तो एक डिजाइन यहाँ पे बन जाएगी हमारी, ठीक है, दूसरा डिजाइन यहाँ पे बनेगी और तीसरा डिजाइन यहाँ पे। तो पहला एक डिजाइन खत्म हुआ, अब दूसरा डिजाइन खत्म होगा, अब यहाँ तीसरा शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, एक बार दिखा देती हूँ आपको, बस यहाँ से यहाँ तक दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्रोशिया पे धागा ले लिया 3 चेन बनाते हुए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक पोस्ट बनाएंगे और इस पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन ले लेंगे,
एक और ये 2। अब इधर से फिर लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें लेंगे, बीच वाला जो डबल क्रोशिया है उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट जो है इसमें, यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो है उसमें आपको बनाना है 3-3 डबल क्रोशिया, कुछ इस तरह से। देखिए बन गई। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। यहाँ पे 13 सिंगल क्रोशिया है, इसमें से हम दोनों साइड एक एक सिंगल क्रोशिया का घटा देंगे, टोटल 11 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। इसे छोड़ेंगे, अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो 9 सिंगल क्रोशिया बना लेते हो, 11 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है, 11 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई। अब बीच में डिजाइन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, 3 यहाँ पे, ठीक है। अब बीच में 5 चेन है, तो किस तरह से बनाएंगे देखिए। 3 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे और जो इधर देखिए 1 2 3 सबसे लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है, ठीक है, इस पे हम 3 बनाएंगे। इस तरह से पलटना है आपको इधर, और यानी बैक पोस्ट आपको सबसे तीसरी वाली पे जो है उस पे आपको 3 बनाना है, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 बना ली हमने। इसके बाद 2 चेन लेंगे हम, 3 चेन लेंगे, 2 और ये 3, नया डिजाइन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी नया बनेगी। अब देखिए इधर जो फर्स्ट वाली है, इधर वाले को लास्ट में बनाएंगे, और इधर से जो उल्टे हाथ की जो आएगी यानी लेफ्ट वाले, उधर हम फर्स्ट वाले पे बनाएंगे। क्रोशे पे धागा ले लेंगे और ये फर्स्ट वाले पे हम 3 बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पे स्किप करेंगे, फर्स्ट और लास्ट, और यहाँ पे बनाएंगे हम 11, जैसे इधर बनाए। अब देखिए नया जो डिजाइन शुरू करेंगे, अब यहाँ से शुरू करना है। अब यहाँ से बनाते हुए आएंगे तो बीच में अब इसमें ये वाली डिजाइन बनेगी। देखिए ये वाली हमने बना ली अभी। अब इसके बाद जो राउंड शुरू करेंगे ये वाली बनाएंगे, बीच में एक डबल क्रोशे, जो हमने 2 चेन बनाए इसके बीच में। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनेगी, देखिए इस जगह पे, ठीक है। नया डिजाइन आपको यहाँ से देख लेना है, ये वाली डिजाइन बनेगी। फिर इसके बाद ये वाली बनेगी, 2 चेन, एक डबल क्रोशे, 5 चेन, ठीक है। फिर एक डबल क्रोशे, 2 चेन, ये वाली। फिर इसके नेक्स्ट राउंड में बनेगी एक डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे एक बनाएंगे डबल क्रोशे, फिर इसके बीच में बनेगी एक डबल क्रोशे, 2 चेन लेते हुए। अब यहाँ पे जैसे मैंने इधर बनाया सेम आपको इधर भी इधर ही बना लेना है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। तो ये उल्टे साइड हो गई और डिजाइन हमारी सीधी साइड कुछ इस तरह से इधर रहेगी, ठीक है। ये इस तरह से ये बनेगी। देखिए तो मैंने बना के रखा हो दूसरे कलर से, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए दूसरे कलर से हमने यहाँ पे डिजाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ये हमारी सीधी साइड रहेगी, ठीक है। तो डिजाइन देखिए कुछ इस तरह से बनती जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन लगेगी। एक बार आप सिर्फ नीचे से देखते हुए जाइएगा, जो भी डिजाइन बनाना नीचे से देखते हैं कितने डिजाइन पे हमने फिर नया डिजाइन शुरू किया है। जैसे यहाँ पे मुड़ा हुआ है तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 में हमने नया डिजाइन शुरू किया हुआ, ठीक है। जैसे इधर बनाया अभी मैंने ये वाली, इसमें तो साइड में इस तरह से, चाहे तो आप यहाँ पे इधर दे सकती हैं, झालर दे दें, या फिर सोलोमन नॉट से यहाँ पे डिजाइन बना सकती हैं। और उल्टी साइड से एक बार इधर से भी दिखा देती हूँ कि इधर कैसे लगेगी। तो कुछ इस तरह से ही देखिए, बहुत ही प्यारी डिजाइन, एक बार बना के जरूर देखिए आप लोग। इसमें थोड़ी सी ऊन ज्यादा लगेगी, इसमें ये आपको 600 ग्राम से लगभग या 650 ग्राम लग जाएगी, क्योंकि इसमें पफ स्टिच है साथ में, बीच बीच में पफ है, इसमें ऊन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपका। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।